हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज स्टमक। स्टमक की फर्स्टली हम एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स। एनाटमी ऑफ स्टमक। स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक एक हॉलो ऑर्गन होता है जिसमें फूड स्टोरेज होता है, जिसमें क्या होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे और लेफ्ट साइड में होता है हमारे बॉडी में। पार्ट्स कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं इसके, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और या फिर कॉर्पस, पाइलोरिक रीजन। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन क्या होता है? इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वेयर ईसोफेगस ओपन्स। यहाँ से ईसोफेगस जस्ट ओपन होती है, ये इस तरीके से ईसोफेगस ओपन हुई, यहाँ से जस्ट ऐसे स्टमक स्टार्ट होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाला रीजन जो होता है ये होता है कार्डियक रीजन, विच opens only towards stomach. Oh, sorry, esophagus. The opening is guarded by a sphincter called cardiac sphincter. यहाँ पे cardiac sphincter होता है, यहाँ से ओपन होता है और स्टमक की डायरेक्शन में ये ओपन होता है, ये होता है कार्डियक रीजन। सेकंड आता है फिंडस। इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर, इट इज़ एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ ईसोफेगियल ओपनिंग। एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से एलिवेट होता है? अबव द लेवल ऑफ ईसोफेजियल ओपनिंग। ईसोफेजियल ओपनिंग कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। तो इससे इसका नीचे वाला यानी कार्डियक रीजन के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है फंडस, और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होता है? बॉडी, और बॉडी के बाद पाइलोरिक रीजन जो कहाँ पे अटैच होता है? ड्यूडेनम पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। थर्ड है बॉडी और कॉर्पस। बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक फॉर्मिंग अबाउट 75% टू 85% ऑफ द होल स्टमक। बॉडी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का, जो क्या करता है 75 से 80% स्टमक फॉर्म करता है। फोर्थ आता है पाइलोरिक रीजन। इट हैज़ 2 पार्ट्स, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंट्रम और पाइलोरिक रीजन। द बॉडी ऑफ स्टमक एंड्स इन एंट्रम। Junction between body and antrum is marked by an angular notch called incisura angularis. Antrum is continued as the narrow canal. Antrum क्या होती है? नैरो कैनाल होती है, जो जिसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, फिर पाइलोरिक एंड बोल सकते हैं हम उसे। ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाई ए स्फिंक्चर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्चर। हर जगह एक स्फिंक्चर मिलता है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, तो उसी के हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल के पास में स्फिंक्चर है, तो क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्चर, जो क्या करता है? ड्यूडेनम पे ओपनिंग कराता है। जैसे इस तरीके से स्टमक हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ड्यूडेनम, तो यहाँ पे जो स्फिंक्चर होगा ना इस तरीके से, उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्चर, जहाँ से पाइलोरिक रीजन जो एंड होता है। स्टमक हैज़ 2 कर्वेचर। लेसर कर्वेचर होता है राइट साइड पे, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो ग्लैंड्स होती हैं उसके क्लासिफिकेशन करते हैं पहले। फर्स्टली करते हैं फंडिक ग्लैंड और मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड और ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। ये फंडिक ग्लैंड जो होते हैं सबसे मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, सिचुएटेड इन बॉडी एंड फंडस ऑफ द स्टमक, यानी कि बॉडी रीजन में और फंडक इस रीजन में प्रेजेंट होती है। फंडिक ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, ट्यूबुलर एंड लॉन्ग होती हैं ग्लैंड्स। सेल्स कौन कौन सी होती हैं? चीफ सेल और पेप्सिनोजन सेल, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स और कुल्चिस्की सेल्स। एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स यानी इनके जैसी। पेराइटल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द ग्लैंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैनालिकुलाई। जो पेराइटल सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में HCl सिक्रेट कराती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनके अंदर क्या होती है? कैनालिकुलाई होती है इस तरीके से, जो सिक्रेट कराती है, तो इसकी वजह से अदर सेल्स से डिफरेंस होती हैं। पैराइटल सेल्स एम्प्टी देयर सिक्रेशन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड थ्रू द कैनालिकुलाई, यानी इसके थ्रू इसका सिक्रेशन बाहर निकलता है। बट अदर सेल्स एम्प्टी डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड, यानी कि डायरेक्टली बाकी जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एम्प्टी हो जाती हैं, सिक्रेशन को डायरेक्टली ग्लैंड में पहुंचा देती हैं। सेकंड ग्लैंड आती है पाइलोरिक ग्लैंड, प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, पाइलोरिक रीजन में होती है। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर शॉर्ट एंड टॉर्टस इन नेचर। ये शॉर्ट्स होती हैं, मतलब शॉर्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्टस होती है। टॉर्टस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घुमावदार, यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरीके से या इस तरीके से मुड़ जाना, इस तरीके से, तो इस तरीके से होते हैं टॉर्टस इन नेचर। दीज ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, EC, एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स एंड एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। इन सब सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब आता है कार्डियक ग्लैंड, लोकेटेड इन द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। तो जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है। कार्डियक सेल्स आर ऑल्सो शॉर्ट एंड टॉर्टस इन स्ट्रक्चर विद मैनी म्यूकस सेल्स। बहुत सारी म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है कार्डियक ग्लैंड्स में। EC सेल्स, ECL सेल एंड चीफ सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये 3 टाइप की सेल्स भी कार्डियक ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं।
अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं स्टमक के। मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल क्या करता है, स्टोरेज का फंक्शन करता है और फॉर्मेशन ऑफ काइम, जो भी बोला तुम जो भी खाना तुम चबा रहे हो वो बनाता है। डाइजेस्टिव फंक्शन, HCl सिक्रेट होता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो डाइजेशन करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है। हीमोपोइटिक क्या होता है, हीमोपोइटिक मतलब RBC का फंक्शन करते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करते हैं बॉडी के। अब बात करते हैं सेल्स के और वो कौन कौन से सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। जैसे चीफ सेल होगी, पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरेज, ये सिक्रेट करती है चीफ सेल। पैराइटल सेल क्या करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करती है। म्यूकस नेक सेल्स क्या करती है, म्यूसिन प्रेजेंट सिक्रेट करती हैं। G सेल गैस्ट्रिन, EC सेल सेरोटोनिन, ECL सेल हिस्टामिन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन की। वॉल्यूम कितना होता है, 1200 से 1500 ml पर डे सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। रिएक्शन क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। अब pH कितना होता है, 0.9 से 1.2, यानी बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। अब इसका बात करते हैं कंपोजिशन क्या होती है। गैस्ट्रिक जूस दो चीज़ों से मिल रहा है, वाटर होता है 99.5% और सॉलिड्स होते हैं 0.5%। अब सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स में आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। ऑर्गेनिक में भी दो डिवीजन हो जाते हैं, एंजाइम्स, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर। एंजाइम्स में पेप्सिन, रेनिन, रेनिन का होता है एनिमल्स में होता है ओनली, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरिएज। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्या क्या फंक्शन करता है। फर्स्टली डाइजेस्टिव फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देगा। प्रोटियोलिटिक, प्रोटियो मतलब प्रोटीन्स, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन सम अदर एंजाइम्स लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। नेक्स्ट आता है बेटा पेप्सिन। पेप्सिन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन, यानी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। फिर क्या क्या होता है, HCl के साथ HCl के एक्सपोजर में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। pH फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन इज बिलो 6, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए। एक्शन क्या होता है पेप्सिन का, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को 3 पार्ट्स में। पेप्सिन ऑल्सो कॉजेज कर्डलिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। इट इज़ ए वीक लिपोलिटिक एंजाइम, लिपोलिटिक मतलब लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनका तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। इट इज़ ए वीक लिपोलिटिक एंजाइम व्हेन कंपेयर टू पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज के कंपेरिजन में गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ज़्यादा वीक लिपोलिटिक एंजाइम होता है। इट इज़ एक्टिव ओनली व्हेन pH इज बिलो 4 to 5 एंड बिकम्स इनएक्टिव एट pH बिलो 2.5, यानी कि एक मॉडरेट एसिडिक एनवायरनमेंट में ये एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में डीएक्टिवेट हो जाता है। अब एक्शन देखते हैं अदर टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस के एंजाइम्स का, अदर टाइप के एंजाइम्स का। जैसे जिलेटिनेज क्या करता है, डिग्रेड्स टाइप 1 एंड टाइप 5 जिलेटिन एंड टाइप 4 एंड 5 कोलेजन विच आर प्रोटियोग्लाइकन्स इन मीट इनटू पेप्टाइड्स, ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में सब्सटेंसेस को। यूरेज क्या करता है, यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या करता है, डिग्रेड करता है स्टार्च को। रेनिन क्या करता है, कर्डल्स मिल्क, यानी कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में काम कर हेल्पफुल होता है। अब आता है हीमोपोइटिक फंक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सेक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो रहा है पैराइटल सेल्स से, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल सेल्स से, वो क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन गैस्ट्रिक जूस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 लीडिंग टू पर्निशियस एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर एब्सेंट होगा गैस्ट्रिक जूस में तो क्या करेगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन B12 की, और उसकी वजह से क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। पर्निशियस एनीमिया में क्या हो जाता है, रैपिड इंक्रीज इन RBCs। अब आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस इज अ म्यूकोप्रोटीन secreted by mucous neck cells of the gastric glands and surface mucous cells in fundus body and other parts of the stomach.
इट प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक वॉल्स बाय द फॉलोइंग वेज। 3 तरीके से बचाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। आपने कभी सोचा HCl जो होता है इतना हाईली एसिडिक होता है, तो हमारी बॉडी को क्यों नहीं जला पा रहा है? वो म्यूकस सेल्स की वजह से होता है। जो म्यूकस होता है, म्यूकस नेक सेल्स जो होती हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिर्फ खाने पर असर पड़ता है HCl का, हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता। फर्स्टली क्या है? प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी। सेकेंड है प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक, पार्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा। थर्ड है प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ HCl की। क्या करता है HCl? एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा एक्टिवेट करके। किल्स सम ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग द स्टमक अलॉन्ग विद फूड सब्सटेंसेज, यानी बैक्टीरियोलिटिक एक्शन होता है। प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट है गैस्ट्राइटिस। आइटिस आ गया। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। कॉजेज की बात करते हैं, किस क्या क्या कॉज हो सकते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के। फर्स्टली एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन से हो सकता है, और ज़्यादा एनसैड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसैड्स, इसके ज़्यादा एक्सेसिव मेडिसिन खाने से, जैसे कि एस्पिरिन। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैसे हो सकता है? एच पाइलोरी, ये यहाँ पे भी रीज़न हो सकता है। लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ एक्सेस एल्कोहल, यानी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एल्कोहल कंजप्शन और बहुत लंबे टाइम तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कंजप्शन से। और ऑटोइम्यून डिसीज़। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो आप फीचर्स क्या क्या होंगे इसके? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपिटाइट और इंडाइजेशन। नेक्स्ट आपका पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स एन अल्सर इन द वॉल ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बेसिकली एक अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में गैस्ट्रिक जूस की वजह से। इफ पेप्टिक अल्सर फाउंड इन स्टमक इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अगर स्टमक में होगा तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और ड्यूडेनम में होगा तो उसे ड्यूडेनल कैंसर बोल सकते हैं। किस कॉजेज की वजह से हो सकता है? इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के ज़्यादा सेक्रेशन से हो सकता है। हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकता है। डिक्रीज म्यूसिन कंटेंट ऑफ इन गैस्ट्रिक जूस, यानी म्यूकस कम सिक्रेट होगा। एच पाइलोरी। फीचर्स क्या क्या होंगे इस पेशेंट के? नोजिया, वॉमिटिंग, हेमेटोमेसिस यानी वॉमिटिंग, ब्लड आएगा वॉमिटिंग में। हार्ट बर्न यानी एसिडिटी जैसी सिचुएशन। थर्ड है आपका जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ एक्सेस HCl इन द स्टमक, इसमें बहुत ज़्यादा HCl सिक्रेट हो जाता है हमारे स्टमक में। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक ट्यूमर प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिन। और फिर क्या होता है? गैस्ट्रिन इंक्रीज द HCl सिक्रेशन इन स्टमक बाय स्टिमुलेटिंग द पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके पेशेंट के फीचर क्या हो सकते हैं? एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डिफिकल्टी इन ईटिंग, ओकेजनल हेमेटोमेसिस, यानी कि कभी कभी ब्लड आएगा वॉमिटिंग में।